हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखी है, तो पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर। तो कहता है कि एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स। देखिए एंजाइम्स कैटालिसिस के बारे में पूछा गया है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत एंजाइम का आइडिया दे देता हूँ पहली बात, ठीक है, उससे हम मैच कर लेंगे ना। देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या होते हैं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये इफेक्टिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। क्यों क्यों कहलाते हैं इफेक्टिव कैटलिस्ट? क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक नेचर होते हैं। इफेक्टिव कैटलिस्ट कहलाते हैं बेटा ये। क्यों हाईली स्पेसिफिक नेचर होते हैं बेटा, एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा बेटा बात ये कि ये वर्क करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है बेटा इनका वर्क करने का भी, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, उस पर ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ध्यान रखना, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होती है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, और जो फिनोमिना होता है उसको बोला जाता है बायोकेमिकल कैटलिसिस, ठीक है। जो बहुत सारी रिएक्शन होती है बेटा बॉडी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की, इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस, तो वो कैटलिस्ट होती है बेटा इन एंजाइम्स, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ये बेटा प्लांट और एनिमल्स की बॉडी के अंदर होती है, इसलिए बेटा इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोला जाता है। तो आइए चेक करते हैं बेटा ऑप्शंस को। पहला कहता है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफाइड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बात सही है, स्पेसिफिक होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। आगे देखते हैं, डेट नॉर्मली वर्क एट हाई टेम्परेचर। नहीं बेटा, हाई टेम्परेचर नहीं वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक एंजाइम का बेटा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उस पर ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक काम भी इनका स्पेसिफिक होता है। सेकंड कहता है कि एंजाइम्स आर नॉर्मली हेट्रोजीनियस। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि नॉर्मली हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। और रेट देखिए, एंजाइम भी एक टाइप का कैटलिस्ट है, रेट और रेट्स को डिक्रीज नहीं करते बेटा, इंक्रीज करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को हेल्प करते बेटा होने में। थर्ड कहता है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बिल्कुल सही बात है बेटा, लो मोल ऐसा कुछ नहीं बेटा, बल्कि इनका मोलिकुलर मास तो काफी हाई होता है बेटा। अभी मैंने आपको बताया दे आर द एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास, ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है बेटा, ठीक है। फोर्थ कहता है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बिल्कुल सही है बेटा, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ये बात बहुत सही बेटा। इनका काम फिक्स होता है। मान लीजिए मेरे को केन शुगर से इन्वर्जन करवाना है बेटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो बेसिकली उसके लिए इन्वर्टेज एंजाइम लेना होगा। तो इस तरीके से बेटा ये स्पेसिफिक होते हैं अपने वर्क के लिए। हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।